नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लौट आए हैं अपने चैनल सक्सेस फाउंडेशन पे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है एक्सेल के ऊपर। एक्सेल के अंदर किस तरीके से आप प्लस माइनस वी लुकअप एच लुकअप डाटा एंट्री इन तरीके के कुछ ऑप्शंस मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जो कि आपको आगे ऑफिस के अंदर भी यूजेबल हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, विंडो प्लस आर करना है। विंडोज़ के साथ आपको आर बटन दबाना होता है, जिससे कि रन कमांड ओपन हो जाता है। इसके अंदर दोस्तों आपको करना क्या है, एक्सेल लिखना है और उसके बाद दोस्तों आपको ओके करना है। तो जैसे ही दोस्तों आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास एक्सेल की शीट के लिए एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट वर्कशीट जिसे कहते हैं हम, तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास इस तरीके से वर्कबुक आ चुका है। तो आपको दोस्तों वर्कबुक को क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं आज को सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि वर्कबुक और वर्कशीट में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, जो आपकी सिंगल शीट होती है, जैसे आप यहाँ पे शीट देख रहे हैं, इसे हम वर्कशीट कहते हैं। और दोस्तों बुक्स के अंदर क्या होता है कि जब आप यहाँ पे न्यू शीट ऐड करते हैं, जब एक से ज़्यादा आपके पास शीट हो जाती है तो उसे हम वर्कबुक कहते हैं। अपने शीट के अंदर कलर डालना चाहते हैं, जो यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें अगर आपको कलर डालना है या इसके अंदर आपको नाम एडिट करना है, तो इसके लिए दोस्तों आपको इस शीट में जाके राइट क्लिक करना होता है, जिसके अंदर आप यहाँ से कुछ ऑप्शंस देख पा रहे हैं। तो दोस्तों सीट्स के अंदर आप इंसर्ट सीट का मतलब इसके अंदर एक और शीट ले सकते हैं। डिलीट करना है तो दोस्तों आप उसे डिलीट कर सकते हैं। रीनेम का मतलब होता है दोस्तों कि अगर आप इस शीट का कोई भी नाम चेंज करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उसके शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन होता है मूव और कॉपी करने के लिए, मतलब कि आप जो है इस शीट को कॉपी कर सकते हैं और कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है दोस्तों प्रोटेक्ट शीट के लिए। प्रोटेक्ट शीट का मतलब होता है दोस्तों कि अगर आपने यहाँ पे शीट पे कोई भी अगर वर्ड लिखते हैं तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है, आप नॉर्मल लिख सकते हैं। बट अगर आप इसके अंदर प्रोटेक्ट करते हैं, लाइक दोस्तों अगर आप इसके अंदर पासवर्ड लगा देते हैं तो आपकी यहाँ पे जो है वर्किंग नहीं हो पाएगी, इसलिए इसे हम प्रोटेक्ट शीट कहते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ से कोई भी एक पासवर्ड बना रहा हूँ, जिसको कि मैं यहाँ से ऑप्शन फॉलो कर रहा हूँ, ताकि इसके अंदर कोई भी और अदर पर्सन काम ना कर सके मेरे अलावा। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये जो सेल है वो आपकी यूजुअल में नहीं है, ये आपको कहता है कि ये प्रोटेक्ट सीट है। अब दोस्तों अगर आप इसके अंदर दोबारा से काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ से अगेन राइट क्लिक करना है और अनप्रोटेक्ट शीट को क्लिक करना है। जैसे ही आप अनप्रोटेक्ट शीट को क्लिक करेंगे तो आपसे वो पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड देने के बाद दोस्तों आप उसे ओके कर दीजिए। ओके जैसे ही आप कर देंगे तो इसके अंदर अगेन आप उस तरीके से वर्क चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है दोस्तों टैब कलर। लाइक जैसे अगर अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पे शीट में कोई भी कलर नहीं है, बट हम इसके अंदर अगर कलर ऐड करना चाहते हैं तो टैब कलर के अंदर जाके आप जैसा भी कलर दोस्तों डालना चाहते हैं वैसा कलर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैं अब आपको दिखा पा रहा हूँ, जैसे मुझे यहाँ से रेड कलर इसके अंदर ऐड करना है शीट 2 में, तो देखिए रेड कलर आ गया। और इसके अंदर मुझे येलो करना है तो टैब में जाके यहाँ से हम येलो कलर डाल सकते हैं। तो जैसे देखिए आपके पास 3 कलर्स इस तरीके से यूज़ हो रहा है दोस्तों। सेकेंड ऑप्शन होता है दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन हाइड करने के लिए। दोस्तों अगर आप चाहें तो उस शीट को हाइड भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो उसे अनहाइड भी कर सकते हैं। जो शीट आपके पास यहाँ से हाइड हुई थी आप उसे अगेन वापस अनहाइड करके वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इसी तरीके से था हाइड करने के लिए। तो यह कुछ ऑप्शंस थे आपके एक्सेल के अंदर जो कि आप अलग से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है हमारा प्रोडक्ट शीट, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको काम करना बताता हूँ। मैं यहाँ से शीट 2 का नाम चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट शीट। तो दोस्तों अब मुझे इस शीट पे क्या करना है, प्रोडक्ट शीट यूज़ कर रहे हैं हम। तो लाइक मैंने यहाँ से क्या किया दोस्तों, पहले सीरियल नंबर यहाँ से पुटअप किया है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से डेट मेंशन कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों इसके आगे की जो भी प्रोडक्ट
के नाम होते हैं वो प्रोडक्ट के नाम मैं यहाँ से ऐड कर पा रहा हूँ। यहाँ से दोस्तों आप इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से आप जितने भी नंबर ऑफ वैल्यू चाहते हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर आप जिस भी तरीके से डेट लेना चाहते हैं उस तरीके की डेट्स ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ से क्या किया, कुछ इस तरीके से हमने जो है कुछ एक डेट मेंशन कर दिया है, प्रोडक्ट को परचेज़ किया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ से हमारे पास मैंने 45 इस डेट को ऐड किया है, कुछ नंबर्स मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि ये परचेजिंग डेट दिखा दे कि हम इस डेट को हमने इतने पेन्स को परचेज़ किया है और इतने बुक्स हमने इस डे को परचेज़ किया है। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ से हमें एक टोटल दिखाना है कि अभी तक में आपने टोटल कितने पेन परचेज़ किए हैं। तो हम यहाँ पे एक टोटल करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। मैं आपको इसको पहले जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको आराम से फॉर्मूला दिखाई दे सके। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से अब मुझे इसे प्लस करना है। तो हमारे पास जो सम के लिए फॉर्मूला होता है ऐड करने के लिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे दोस्तों, और उसके बाद आपको सम लिखना है और उसके बाद दोस्तों आपको ब्रैकेट ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको ये कुछ वैल्यू बताता है कि आप किस तरीके से इसको प्लस कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट सेल को क्लिक करेंगे जिसमें वैल्यू है, फिर प्लस का साइन करेंगे, फिर सेकंड नंबर लेंगे जिसको भी आप प्लस कर रहे हैं, फिर थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर। दोस्तों इसके बाद अगर आपको लगता है कि इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो आप इसको ब्रैकेट बंद करिए और उसके बाद एंटर कर दीजिए। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे दोस्तों तो आप देख पा रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे टोटल आ गया है। अगर आप इस टोटल को चेक करना चाहते हैं कि हाँ हमारा ये टोटल ठीक है या नहीं है, तो उसके लिए दोस्तों आप किसी भी सेल पे जो भी आपने प्लस किया है उसमें वैल्यू चेंज कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक आप दोस्तों देखेंगे कि आपकी जो टोटल है वो चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया किस तरीके से प्लस करते हैं। सेकंड ऑप्शन के थ्रू दोस्तों आप इसको सिलेक्ट करेंगे और होम मेनू के अंदर जाएंगे और यहाँ देखेंगे कि जहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ से सिलेक्ट करके और लास्ट का जो सेल है वो ब्लैंक छोड़ना है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से इसके एरो पे क्लिक करना है और सम पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका टोटल जो वैल्यू था वो आ चुका है। तो सेकंड जो हमारे पास तरीका है दोस्तों वो ये है कि हम यहाँ से होम में जाके ऑटो सम कर सकते हैं। दोस्तों हम इसको तीसरे तरीके से भी प्लस कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ। तीसरा तरीका होता है दोस्तों इसको सम करने का, इक्वल टू सम लिखेंगे और उसके बाद दोस्तों ब्रैकेट बनाएंगे और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है 75 पे माउस को क्लिक रखना है और उसके बाद नीचे की तरफ माउस को ड्रैग कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आपके पास एक सिलेक्शन आ जाता है रेंज के थ्रू। तो दोस्तों जैसे ही आप रेंज के थ्रू यहाँ पे सिलेक्शन रखते हैं तो आप देख रहे हैं कि पूरे का पूरा जो सेल है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से सिलेक्ट हो चुका है। दोस्तों बंद ब्रैकेट करके और एंटर करोगे तो अगेन आप देखेंगे कि आपके पास टोटल आ चुका है। तो दोस्तों हमारे पास जो है ये हमारी डाटा शीट है जो कि प्रोडक्ट शीट के नाम से जानी जाती है, जिसके अंदर आप इसके अंदर ये दिखा सकते हो कि किस तरीके से हमने टोटल किया है, ऐड के लिए यूज़ होता है दोस्तों। अब मैं आपको दोस्तों मल्टीप्लाई के बारे में बताता हूँ कि मल्टीप्लाई हम एक्सेल में किस तरीके से करते हैं। अब दोस्तों हमारे पास क्या है कि मैंने यहाँ पे 6 नंबर सीरियल लिया है जिसके अंदर पर पीसेस को मैं शो कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ से पर पीस मैं यहाँ से शो कर रहा हूँ। पेन 5 रुपये का पड़ता है दोस्तों आपको, और उसके बाद दोस्तों बुक जो है वो हमारे पास 12.50 पैसे का पड़ता है। तो आप यहाँ पे दोस्तों पॉइंट के साथ नेक्स्ट नंबर डिजिट डाल सकते हैं, जिससे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास पर पीसेस मैंने आपको शो करके दिखाया है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, 7th नंबर जो है टोटल अमाउंट के लिए हम शो करते हैं। तो दोस्तों टोटल अमाउंट शो करने के लिए आपको करना क्या है, इक्वल टू, अब दोस्तों हमें प्लस नहीं करना है इसलिए हम सम नहीं लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट करिए दोस्तों और जो आपकी टोटल है उसको आपको क्लिक करना है,
या आप उस नंबर को भी लिख सकते हैं। दोस्तों आप मल्टीप्लाई का साइन कहते हैं यहाँ एक्सेल में, तो स्टार का साइन लगाना है जो कि मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होगा। और दोस्तों आपको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है उसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दो वैल्यू यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सिलेक्ट हो चुकी है। क्लोज ब्रैकेट करने के बाद दोस्तों आपको एंटर करना है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास आंसर आ चुका है। इसी तरीके से दोस्तों आपको अगेन करना है इक्वल टू ब्रैकेट, जो आपका दोस्तों टोटल है उसको क्लिक करना है, मल्टीप्लाई बाय जो वैल्यू आप लेना चाहते हैं, जिससे भी आपको मल्टीप्लाई करना है उस वैल्यू को आपको क्लिक करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ से मल्टीप्लाई के बाद टोटल ऑफ अमाउंट आ चुका है। तो ये दोस्तों हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है वो मल्टीप्लाई के लिए होता है। अब मैंने आपको दोस्तों दो ऑप्शन बताया है, मल्टीप्लाई करने के लिए और प्लस करने के लिए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं मार्कशीट बनाने के लिए। मैं यहाँ से शीट 3 ले रहा हूँ और यहाँ पे दोस्तों मैं इसका रीनेम कर रहा हूँ, शॉर्टकट की F2 जिससे कि रीनेम किया जाता है। अब दोस्तों आपको यहाँ से क्या करना है, हम बनाने जा रहे हैं मार्कशीट, तो मैं यहाँ से दोस्तों मार्कशीट लिख देता हूँ इसे। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ से जाके आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे जितने भी सेल आपको चाहिए, और उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप मर्ज ऑप्शन यूज़ करते हैं। दोस्तों मर्ज ऑप्शन हमारे पास दो तरीके से यूज़ होता है। पहला होता है मर्ज अक्रॉस के नाम से। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि आपके पास जैसी आपकी हिंदी की कॉपी होती है उस तरीके से यहाँ पे 3 तरीके के ऑप्शंस में आपको डिवाइड कर दिया जाता है, कॉलम हटा दिया जाता है। पर दोस्तों हमें ये पूरा ही ब्लैंक चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ से देखेंगे कि ये वापस पहले जैसा हो गया है। अब मुझे यहाँ से ब्लैंक करना है, तो दोस्तों मर्ज सेल के अंदर जाएंगे। तो मर्ज सेल में जैसे ही जाओगे दोस्तों तो आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पे ये पूरी की पूरी जितना पार्ट हमने सिलेक्ट किया था वो ब्लैंक हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आप इसके अंदर जो भी वर्ड लिखना चाहते हो वो आप यहाँ से लिख सकते हो। और दोस्तों उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे हमें यहाँ से इसकी साइज़ बड़ी करनी है तो पहले बाहर क्लिक करेंगे एंड अगेन वापस अंदर करना है, और यहाँ से जाके आप साइज़ को बड़ी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से साइज़ बड़ी करने के बाद दोस्तों अगर आपको सेंटर करना है तो यहाँ से जाके सेंटर कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको मिडल पे क्लिक करना है तो यहाँ से जाके मिडल पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये हमारे पास दोस्तों बोल्ड करने के लिए होता है, इटैलिक तिरछा के लिए होता है दोस्तों, मतलब कि टेढ़ा करने के लिए, और अंडरलाइन दोस्तों हम यहाँ से अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अंडरलाइन में अगर दोस्तों आपको डबल अंडरलाइन करनी है तो करके आप डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको इसके बैकग्राउंड में कोई भी कलर डालना है तो यहाँ से जाके आप यहाँ से फिल कलर को क्लिक करेंगे दोस्तों, और यहाँ से जैसा भी कलर आप ऐड करना चाहते हैं वो कलर आप ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट में कलर डालना है दोस्तों तो उसके लिए आपको यहाँ से फ़ॉन्ट कलर लेना होगा और यहाँ से जाके क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने मार्कशीट बनाने की तरफ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ से कुछ ही ऑप्शंस यूज़ कर रहा हूँ, बाकी आप उसी के अकॉर्डिंग आप आगे भी शीट को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ से नेम ले रहा हूँ स्टूडेंट के लिए। यहाँ से दोस्तों कुछ सब्जेक्ट हम ऐड कर रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और उसके बाद दोस्तों इंग्लिश, हिंदी, मैथ। उसके बाद दोस्तों आपको टोटल करना है यहाँ से, फिर दोस्तों मिनिमम निकालेंगे हम, फिर मैक्सिमम निकालेंगे, फिर परसेंटेज निकालना है दोस्तों हमें। और उसके बाद दोस्तों परसेंटेज निकालने के बाद तो हमारे पास दोस्तों इस तरीके से कुछ ऑप्शंस हैं जो कि हम यहाँ से यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ से नेम डालना है। तो दोस्तों मैंने इस तरीके से जो है कुछ नंबर्स ऐड कर लिए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सम करना है। सम के लिए मतलब टोटल करना है हमें दोनों सारे वैल्यूज़ के लिए, तो इक्वल टू सम करेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसको ड्रैग करके और इसके आंसर को ले सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, सेम ऑफ ऑप्शन। अगर आप दोस्तों बार बार फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ से जाके आप इस तरीके से पहले वाले के साथ पूरे को सिलेक्ट करिए और कंट्रोल डी बटन दबा दीजिए दोस्तों। कंट्रोल डी से क्या होता है दोस्तों, जो अपर का पार्ट जो फॉर्मूला लगा हुआ है वही सब में इंक्लूड हो जाता है। जैसा कि अब हमने फॉर्मूला सिर्फ एक में लगाया है और उसके अकॉर्डिंग जब हमने कंट्रोल
के साथ डी कर दिया तो वही फॉर्मूले की बार बार कॉपी हो गई, जिसके थ्रू हमें क्या मिला, एक आंसर मिल गया है। अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मैं अगर इसमें कोई भी चेंजिंग कर रहा हूँ तो वो दोस्तों सब में ही यूज़ होगा। विदाउट फॉर्मूला हम इसको यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल डी, जो कि कॉपी करता है नेक्स्ट अपर फॉर्मूलेज को या किसी भी अपर वैल्यू को। उसके बाद दोस्तों मिनिमम निकालना है हमें। पूरे सब्जेक्ट के अंदर से हमें ये देखना है कि सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो हमने यहाँ से दोस्तों मिनिमम को सिलेक्ट किया। एंड अगेन दोस्तों हमें क्या करना है, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इक्वल टू मिनिमम लिखना है और उसके बाद ब्रैकेट करके, और आपको क्या करना है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमें उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके दोस्तों ब्रैकेट बंद करना है और एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो जो भी आपके सब्जेक्ट में सबसे लो वैल्यू होगी वो आपको यहाँ मिनिमम के अंदर दिखा दिया जाता है। तो हम यहाँ पे जो है इस ऑप्शन को यूज नहीं कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से के थ्रू भी मिनिमम और मैक्सिमम निकाल सकते हैं। सेम प्रोसेस दोस्तों, अगर मुझे सेम विदाउट फॉर्मूला लगाए और नीचे भी अगर आंसर लेना है तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना है और अगेन दोस्तों हमें कंट्रोल डी क्लिक प्रेस करना है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पे भी फॉर्मूला आपका ऐड हो चुका है। दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला होता है हमारा मैक्सिमम के लिए, इक्वल टू मैक्स लिखेंगे और ब्रैकेट बनाएंगे। अगेन दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है अपने पूरे सब्जेक्ट्स को और उसके बाद दोस्तों ब्रैकेट बना के एंटर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये आपके पास आंसर आ चुका है। दोस्तों फिर सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल डी करना है, जिसके थ्रू आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए इक्वल टू AVG, हम शॉर्ट फॉर्मूले के साथ इसको यूज़ कर रहे हैं। क्या ब्रैकेट बंद करना है दोस्तों। जो दोस्तों हमारा एवरेज है वो हमेशा ही मैक्सिमम ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर दिखाता है। लाइक हम एवरेज जो है वो हमेशा 100% के अकॉर्डिंग से लेते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ से ऑल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद दोस्तों आपको ब्रैकेट बंद करके और एंटर कर देना है। तो जैसे ही आप दोस्तों एंटर करेंगे तो आपको ये बताएगा कि एवरेज जो हमने शॉर्ट लिखा है उसने हमें डिफाइन किया है कि एवरेज जो है वो ये है। यस करेंगे तो दोस्तों हमारे पास यहाँ से इसकी एवरेज आ जाएगी। सेम प्रोसेस दोस्तों यहाँ से ड्रैग करते हैं और कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। कंट्रोल डी, डी फॉर डॉग। तो यहाँ से दोस्तों आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ से एवरेज आ जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास होता है परसेंटेज। दोस्तों परसेंटेज जो है वो आप मिनिमम से मिनिमम वैल्यू से भी निकाल सकते हैं। तो इक्वल टू दोस्तों और ब्रैकेट करना है। इसमें हमें कुछ भी वर्ड नहीं लिखना, सिर्फ ओनली आपको क्या करना है, टोटल को क्लिक करना है और जो भी आपके पास सब्जेक्ट है दोस्तों इसमें हम डिवाइड का साइन लगाते हैं। और दोस्तों आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं, लाइक अगर हमारे पास 3 सब्जेक्ट है तो दोस्तों डिवाइड बाय 3 करेंगे और उसके बाद जब आप इसको ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। दोस्तों परसेंटेज निकालने का दूसरा और भी तरीका होता है, इक्वल टू ब्रैकेट। जो आपका दोस्तों टोटल होगा उसे आपको क्लिक करना है, डिवाइड करना है दोस्तों जो भी आपके पास जितने सब्जेक्ट हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 दोस्तों। एक पेपर जो है दोस्तों हमारा 100 नंबर का है इसलिए हमने 100 लिखा है और 3 पेपर दोस्तों हमारे 300 के हो गए। टोटल हमने ले लिया है दोस्तों और उसके बाद जैसे ही आप इसको ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो आपके पास आंसर भी आ जाएगा। दोस्तों प्रोसेस को सेम फॉलो करते हैं और कंट्रोल डी जैसे ही करेंगे तो उसका सेम ऑफ एवरेज और परसेंटेज हमेशा सेम आता है दोस्तों। उसके बाद रिजल्ट का फॉर्मूला बनाना है दोस्तों। रिजल्ट का फॉर्मूला जो है दोस्तों दरअसल क्या है कि एडवांस के अंदर आ जाता है हमारे पास, क्योंकि हम इसके अंदर जो है इफ़ कंडीशन की यूजिंग करते हैं। अब दोस्तों हमें रिजल्ट निकालना है, एक कंडीशन अप्लाई करते हैं इक्वल टू इफ़ और दोस्तों ब्रैकेट करना है। अब इसके अंदर दोस्तों हम यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं मिनिमम, मतलब कि अगर हमारे पास पूरे सब्जेक्ट में से, हमने पूरे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया दोस्तों, 3 सब्जेक्ट थे, तीनों को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू 33। जो भी हमारे पास 33 से नीचे होगा और 33 होगा जिस भी सब्जेक्ट के अंदर,
उसे हम फेल करेंगे, और जो 33 से अबव होगा दोस्तों, जो 33 से ऊपर नंबर के होंगे, जैसे 34 नंबर किसी सब्जेक्ट में है उसके पूरे पूरे, तो वो पास हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हमें नीचे का कॉमा ब्रैकेट यूज़ करना है, उसके बाद डबल क्वाड यूज़ करना है। तो दोस्तों जो इससे ऊपर होगा उसे हम पास डिफाइन कर रहे हैं, और जो उससे नीचे होगा दोस्तों उसे हम फेल डिफाइन कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ से डबल ब्रैकेट यूज़ करना है, एक मिनिमम के लिए और एक इफ़ के लिए। अब आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं कि आपके पास ये फॉर्मूला है दोस्तों ये हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। जैसे ही दोस्तों आप एंटर करते हैं यस के लिए ऑप्शन आएगा, तो आपके पास ये स्टूडेंट जो है वो फेल हो चुका है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या हुआ, हम फेल हो गए। इसका रीज़न क्या है दोस्तों कि देखिए मिनिमम 25 दिखा रहा है, मतलब इस बच्चे का मैथ में 25 नंबर है, इस कारण इनको फेल कर दिया गया है। अगर मैं इन्हीं को 34 नंबर मैथ में दे देता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये स्टूडेंट पास हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसी भी चीज़ का रिजल्ट निकालने के लिए, एक कंडीशन अप्लाई करने के लिए। मैं आपको दोबारा से इस फॉर्मूले को करके दिखाता हूँ। यहाँ से हमें करना क्या होता है दोस्तों, मिनिमम लिखना होता है, और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी होती है, और ब्रैकेट बंद करके ग्रेटर देन लगाना होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप किसी वैल्यू को चाहते हो कि वो वैल्यू भी उसके अंदर इंक्लूड हो। तो ग्रेटर देन इक्वल टू मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे ये शो कर रहा हूँ कि 33 से जो भी ऊपर होगा या 33 जिसका भी होगा वो पास हो जाएगा दोस्तों, और जो दोस्तों उसके नीचे होगा वो फेल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से इसे एंटर कर रहा हूँ। तो जैसे ही एंटर करेंगे और यस करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है। तो जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों अगर मैं यहाँ से 33 भी किसी को देता हूँ तो वो हमारे पास रहेगा, बट अगर मैं इसमें किसी को 33 देता हूँ तो वो फेल हो जाएगा। रीजन कि दोस्तों इसमें हमने क्या किया है, ग्रेटर देन दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है 33 से एवोव वाले को। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे दोस्तों हमने क्या दिया है, इसको ग्रेटर देन 33 दिया है, और यहाँ पे दोस्तों हमने ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है, लाइक कि 33 से जो भी हमारे पास 33 और 33 से जो भी ऊपर होगा वो पास हो जाएगा। अब दोस्तों जो भी आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाना है वो आप लगा सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग मैंने उस फॉर्मूले को। अब दोस्तों हमारे पास क्या है, एक ऑप्शन मैं आपको और बता रहा हूँ इफ़ के अकॉर्डिंग। अगर दोस्तों हमारे पास ग्रेड निकालना होता है, जैसे किसी को ए ग्रेड देना है, किसी को बी ग्रेड देना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम दोस्तों ग्रेड निकालते हैं। अब यहाँ से दोस्तों हमें करना क्या है, इक्वल टू इफ़ लेना है, और ग्रेड हमेशा दोस्तों परसेंटेज पे निकलता है, तो इक्वल टू इफ़ लिखना है, और उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, परसेंटेज को क्लिक करना है। अब दोस्तों जो भी हमारे पास हाईएस्ट परसेंटेज होगा उससे 10 या 20 आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रेटर देन लेते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो है हमारे पास हाईएस्ट परसेंटेज है वो 62 है, तो दोस्तों मैं यहाँ से 50 दे देता हूँ। जो भी हमारे पास 50 से एवोव परसेंटेज में होगा उसको मैं ए ग्रेड डिफाइन कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों अगेन इफ़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, फिर दोस्तों अगेन इसको क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जो भी हमारे पास 35 से एवोव होगा उसको मैं बी ग्रेड डिफाइन कर दे रहा हूँ, और इसी तरीके से दोस्तों हमें सी ग्रेड लगाना है, इक्वल टू इफ़, और दोस्तों ग्रेटर देन यहाँ से हमने दे दिया इसको, जो भी 20 से अबोव होगा उसको दोस्तों हम सी ग्रेड डिफाइन कर रहे हैं, और दोस्तों जो उससे नीचे होगा लेस देन में उसे हम एफ ग्रेड डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ब्रैकेट बंद करना है। ब्रैकेट बंद किस लिए करेंगे दोस्तों, ताकि हम यहाँ से ये सारे फॉर्मूले बंद कर सकें। तो दोस्तों हमारे को टोटल 3 ब्रैकेट बंद करना है, एक इफ़ के लिए, एक इफ़ के लिए, और एक इस के लिए। हमने 3 इफ़ लगाए हुए हैं। जैसे ही दोस्तों आप एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि इनको ए ग्रेड मिला हुआ है। अब इसी फॉर्मूले की दोस्तों सेम कॉपी रखनी है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल डी। तो अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे जो है 20% से जो लेस देन में है मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि एफ ग्रेड आता है नहीं आता। तो मैं इसमें कुछ नंबर्स को चेंज करता हूँ दोस्तों। अब जैसे ही हमारे पास यहाँ पे 39% है, मैं यहाँ से दोस्तों इसको 1 दे देता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ से मिनिमम हमारी वैल्यू ये आ गई, स्टूडेंट फेल हो चुका है और उसको सी ग्रेड मिल गया है। हमने सी के लिए दिया है दोस्तों, अगर किसी की परसेंटेज हमारे पास 20 से अबोव होगी उसको सी ग्रेड मिलेगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों 20 से अबोव है मतलब 29 है,
बट अगर 20 से नीचे होगा तो उसको एफ ग्रेड मिलेगा दोस्तों। मैं इसके एक और नंबर्स को कम कर देता हूँ। अब आप देखेंगे दोस्तों ये जो है 40% के अकॉर्डिंग आ गया है, तो ये स्टूडेंट फेल तो हो ही गया, प्लस में इसको एफ ग्रेड में मिल गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी मार्कशीट होती है जिसके अंदर हम एडवांस सीट के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको दोस्तों इफ़ कंडीशन के बारे में बताया है, और दोस्तों मैंने आपको मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालना बताया हुआ है। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है ये हमारी मार्कशीट है जिसके अकॉर्डिंग आप कोई भी काम कर सकते हैं, जो एक एडवांस एक्सेल के अंदर में आता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके से नेक्स्ट दोस्तों अब हम चल रहे हैं डाटा सैलरी की तरफ। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि डाटा सैलरी हम किस तरीके से बनाते हैं। ये भी तुम्हारी एक डाटा एंट्री की पार्ट की ही एक सबसे बड़ी सीट है। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको हम मर्ज करना जान रहे हैं, किस तरीके से मर्ज करते हैं। यहाँ से मर्ज सेल करेंगे जिसके अकॉर्डिंग ब्लैंक पार्ट आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे दोस्तों डाटा सैलरी लिखनी है। तो दोस्तों जैसे ही हम डाटा सैलरी लिखते हैं और उसके बाद दोस्तों उसके बाद मैं इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ, सेंटर ले लेते हैं और मिडल में ले लेते हैं। कलर ऐड कर देते हैं दोस्तों, कलर ऐड करना आपको आता ही है। अगर आप दोस्तों स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट में जाके यहाँ से जाके आप इसके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब हमें शीट इंक्रीज करनी है। शीट बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको एम्प्लॉयर नेम डालना होता है, उसके बाद दोस्तों उनकी क्या सैलरी है वो मेंशन करना होता है, उसके बाद दोस्तों उन्होंने कितनी छुट्टियाँ ली है, हॉलीडे जिसे कहते हैं। दोस्तों ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है कि छुट्टियां जो काटने के बाद हमारे पास सैलरी बच जाती है उसे हम ग्रॉस सैलरी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों उस कैंडिडेट की एक दिन की सैलरी क्या बनती है वो हमें डिफाइन करना होता है। उसके बाद दोस्तों 1 आवर सैलरी, 1 घंटे में वो इंसान कितने रुपए कमाता है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, ओटी सैलरी। ओटी का मतलब होता है दोस्तों ओवर टाइम। उसके बाद दोस्तों ओवर टाइम सैलरी निकालनी होती है हमें, जिसे हम ओटी सैलरी के नाम से भी जानते हैं, टोटल नेट सैलरी जिसे हम कहते हैं। तो दोस्तों हमें करना क्या है, अब ओटी सैलरी के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ से पीएफ भी काटना है दोस्तों, पीएफ लाइक प्रोविडेंट फंड। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, पीएफ अमाउंट निकालना है। उसके बाद दोस्तों डीए का मतलब होता है दोस्तों डेली अलाउंस, रोजगारी। तो दोस्तों हमारे पास जो है इस तरीके से डीए अमाउंट भी आ चुका है, तो दोस्तों हम डीए अमाउंट लेके चल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है, टीए अमाउंट निकालना है, और उसके बाद दोस्तों टोटल सैलरी दोस्तों, और उसके बाद टोटल नेट सैलरी जो हमारी फाइनल आ जाएगी दोस्तों। इस तरीके से हमारी जो है टेबल कुछ सेल है वो अरेंज नहीं है, तो इसको हम क्लिक कर रहे हैं दोस्तों, और उसके बाद आपको फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से जाके ऑटो फिट कॉलम को क्लिक करना है। जब दोस्तों आप इसे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है आपकी शीट जो है वो ऑटोमेटिक सेट हो गई है वर्ड के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों इसी तरीके से आपको नाम ऐड करना है, लाइक कोई भी नाम हम मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम जो है इसकी कुछ सैलरी ऐड कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने इसको क्या किया है, कुछ हॉलीडेज इसके अंदर ऐड कर दिए इनकी। अब दोस्तों हमें करना क्या है, इसकी ग्रॉस सैलरी निकालनी है। तो ग्रॉस सैलरी के लिए दोस्तों इक्वल टू ब्रैकेट बनाएंगे दोस्तों, जो भी सैलरी है उस सैलरी को दोस्तों हम डिवाइड करेंगे 30 से, और दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे जितने प्रेजेंटिंग डेज है। मतलब कि दोस्तों एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, इसलिए हमने 30 लिखा है, और दोस्तों 5 दिन की उन्होंने जो है वो छुट्टियां की है, हॉलीडे ली हुई है, तो टोटल वो 25 डेज आया हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ग्रॉस सैलरी का। जब आप दोस्तों एंटर करेंगे तो आपके पास जो है उसकी सैलरी आ जाएगी कि ग्रॉस सैलरी उसको कितनी मिल रही है छुट्टी काटने के बाद भी। दोस्तों इसी तरीके से सेम फॉर्मूला जो कि यूज़ किया गया है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, 1 डे सैलरी निकालनी है। अब दोस्तों 1 डे सैलरी के लिए भी हम क्या करेंगे, जो हमारी सैलरी होगी उसको आप दोस्तों डिवाइड करेंगे 30 से और मल्टीप्लाई करेंगे 1।
तो दोस्तों अगर आप मल्टीप्लाई 1 नहीं भी लिखते हैं तो भी आपका आंसर जो है वो करेक्ट आएगा जो आपको चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों 400 जो है वो उसकी एक दिन की सैलरी बनती है। मैं आपको दोबारा करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, इक्वल टू ब्रैकेट जो हमारी सैलरी है और उसके बाद दोस्तों डिवाइड 30 डेज, एंटर करोगे तो दोस्तों आपके पास जो है उसकी सैलरी है वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको 1 आवर सैलरी निकालनी है, 1 घंटे में वो पर्सन कितने रुपए कमाता है। तो इक्वल टू जो आपकी दोस्तों 1 डे सैलरी होगी, लाइक मतलब एक दिन की जो सैलरी है ना दोस्तों, उसको डिवाइड करना है जितने भी आवर वो पर्सन काम कर रहा है एक दिन में। अगर दोस्तों उसकी ड्यूटी 8 घंटे की है तो हम 8 से उस एक दिन की सैलरी को डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमें उसकी 1 घंटे की सैलरी मिल जाएगी। जो हमारी दोस्तों 1 डे सैलरी होगी उसको डिवाइड करना है जितने आवर वो काम कर रहा है पर्सन। लाइक अगर वो 8 घंटे काम कर रहा है 8 देंगे और एंटर कर देंगे दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास 1 आवर सैलरी आ जाएगी। दोस्तों ओवर टाइम जो है वो हमें खुद लेना होता है। दोस्तों ओवर टाइम का मतलब होता है कि पर्सन ने 8 घंटे की उसकी शिफ्टिंग होती है, बट उन्होंने क्या किया 10 घंटे काम किया किसी दिन और किसी दिन 9 घंटे काम किया। 9 घंटे मतलब दोस्तों 8 घंटे उसके और 1 घंटे उसने एक्स्ट्रा काम किया। फिर इसी तरीके से किसी दिन उसने 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया। तो दोस्तों इसी तरीके से हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, लाइक उन्होंने पूरे 1 महीने में 5 घंटे उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया और इस पर्सन ने टोटल 9 घंटे एक्स्ट्रा वर्क किया है पूरे मंथ के अंदर। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ओटी सैलरी निकालनी है। मतलब कि हमें ये डिफाइन करना है कि उनकी जो सैलरी है 1 घंटे के बाद 5 घंटे की सैलरी उनकी कितनी बनती है। तो इक्वल टू दोस्तों जो उनकी 1 आवर सैलरी होगी उसको आपको मल्टीप्लाई करना है जो हमारी ओटी सैलरी होती है दोस्तों, ओवर टाइम जो भी उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया है। एंटर करोगे दोस्तों तो आंसर आ जाएगा आपके पास। अगेन करके देखते हैं, यहाँ से हमारे पास 1 आवर सैलरी है और मल्टीप्लाई बाय 9 आवर उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया है। एंटर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास क्या है, इसकी पीएफ भी कट रही होगी इस पर्सन की। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से 5% जो है वो हम इसकी पीएफ काट रहे हैं और 9% इसमें काट रहे हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ से हमने इस तरीके से इसकी परसेंटेज काट दी है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से इक्वल टू जो भी दोस्तों उनकी सैलरी होती है नेट सैलरी उसके अकॉर्डिंग से काटी जाती है। तो यहाँ से दोस्तों हमने क्या किया, इस सैलरी को क्लिक किया है और उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ से मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और जो आपकी पीएफ है दोस्तों उसको क्लिक करके एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास उसकी 5% जो है वो पीएफ आ चुकी है। उसके बाद दोस्तों अगेन 15,200 को आपको क्लिक करना है अगेन और उसके बाद दोस्तों आपको फिर से 9% निकालना है इसका। तो ये आपके पास 9% इसकी पीएफ निकल गई। इसी प्रकार से दोस्तों आपको डीए भी निकालना है। अब दोस्तों आपको डीए निकालना है, लाइक 5% में अगेन सेम प्रोसेस के साथ दे देता हूँ, या आपको मैं थोड़ा चेंज करके दिखा देता हूँ कि अगर हम चेंज करते हैं कि फॉर्मूला हमारा सही है या नहीं है। तो यहाँ से इक्वल टू फिर अगेन दोस्तों जो हमारी सैलरी है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे डीए और एंटर कर देंगे दोस्तों। सेम प्रोसेस दोस्तों, कंट्रोल डी से सेम फॉर्मूला हमारे पास ऐड हो जाता है। अब दोस्तों हमारे पास क्या करना है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमने टीए अमाउंट लिख दिया है बट हमने टीए परसेंटेज तो दिया ही नहीं। तो अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे एक सेल ऐड करना है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ से कॉलम ऐड करना है। तो कॉलम ऐड करने के लिए आप यहाँ से क्या करते हैं दोस्तों, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से जाके आपको कॉलम को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और कॉलम यहाँ से आ जाता है जो कि मैं टीए के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अगेन दोस्तों 7% और 6% के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं हम, इक्वल टू और दोस्तों उसके फिर अगेन सेम प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड अगेन दोस्तों हम उसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। टोटल लेंगे मल्टीप्लाई बाय टीए की परसेंटेज लेंगे और एंटर कर देंगे। अब दोस्तों हमें करना क्या है, टोटल जो है वो हमें यहाँ से टोटल सैलरी निकालनी है
और एक है दोस्तों टोटल नेट सैलरी। तो मैं सबसे पहले दोस्तों क्या करता हूँ, यहाँ पे आपने पीएफ देखा हुआ है, डीए देखा हुआ है और टीए देखा हुआ है। पीएफ दोस्तों हमें जो है बिल्कुल लास्ट में मिलता है, मगर डीए और टीए हमें पहले मिल जाता है। तो मैं यहाँ से इक्वल टू सम कर, और दोस्तों यहाँ से मैं जो डीए की अमाउंट आई है और टीए की अमाउंट आई है उसको प्लस करके साथ में ग्रॉस सैलरी को भी प्लस कर देता हूँ। तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि इस तरीके से हमारे पास टोटल सैलरी आ चुकी है। एंड अगेन दोस्तों हमने कंट्रोल डी कर दिया। अब टोटल नेट सैलरी दोस्तों जो उसको मिलने वाली है अब इस मंथ के अंदर वो निकालना है हमें। तो इक्वल टू सम लिखेंगे दोस्तों, ब्रैकेट जो दोस्तों हमारे पास, अब देखिए हमारी ग्रॉस सैलरी भी आ चुकी है, इसके अंदर ऐड हो चुकी है, और दोस्तों हमारी सारी शीट यहाँ से ऐड हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, जो हमारी सैलरी है उस सैलरी को आपको माइनस करना है जो आपकी पीएफ अमाउंट होगी दोस्तों। जैसे ही आप पीएफ अमाउंट को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या होगा दोस्तों, नेट उसकी जो सैलरी है वो आपको मिल जाएगी। जो टोटल सैलरी है दोस्तों उसको आपको माइनस करना है किससे, पीएफ अमाउंट से, तो आपके पास नेट सैलरी आ जाती है। तो दोस्तों ये हमारे पास जो है डाटा सैलरी होती है, जिसके अकॉर्डिंग हम जो है वर्कआउट करते हैं। इसे हम डाटा सैलरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एम्प्लॉयर सैलरी के अकॉर्डिंग शीट बनाई जाती है, और बहुत सी कंपनीज़ हैं जहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है, इसलिए एक्सेल की डिमांड ज़्यादा होती है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे साथ एक्सेल शीट पे बने रहिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एक्सेल की और जानकारी के लिए दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।